हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और आज है 21 मार्च यानी कि मंगलवार और आज मावस भी है। तो बस मेरी डेली की रूटीन स्टार्ट हो गई है। वैसे आज मावस है तो खाना वाना हम थोड़ा सा अलग बनाते हैं मावस को। और सबसे पहला काम होता है चूल्हे की लिपाई पुताई करना। वैसे नॉर्मली हर रोज़ हमारे यहाँ चूल्हे की लिपाई नहीं होती है, कहीं कहीं ऐसी रूटीन रहती है कि डेली पहले चूल्हे की लिपाई पुताई होती है फिर खाना बनाते हैं। अभी लिपाई मैंने कर दी थी और पोछा लगाने का काम आज रितिका ने कर दिया है। दूसरा चूल्हा मैंने सुबह उठते ही जला दिया था। पहले चाट बना ली, उसके बाद फिर पानी गर्म होने के लिए रख दिया। गर्मियों में वैसे चूल्हे पर काम थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, सर्दियों में तो चाट बनने में भी 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। अभी हल्की हल्की गर्मी आने लगी हैं तो जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और अभी रितिका के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो ये घर पर ही रहती है और काफ़ी काम करवा देती है मेरा। स्कूल जाती है तब भी काम तो करवाती ही, पर अभी ये टेंशन नहीं है। स्कूल जाते हैं तो स्कूल का काम करना होता है, फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। और ये बच्चों के लिए फ्री टाइम होता है। वैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये 10-15 दिन होते हैं, इसमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अगले क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक का ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है। क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पढ़ाई का। हम स्कूल जाते थे तब इतना ज़्यादा नहीं होता था, अभी पढ़ाई का थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है। पढ़ना है पढ़ना है, आजकल हर चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जी अभी नहाने धोने के बाद सबसे पहले मैंने बना ली है चटनी। और माँ को लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता है, तो इसीलिए लगभग मैं या तो चटनी बना लेती हूँ या फिर हरी मिर्च फ्राई कर लेते हैं हम। तो मैंने सिंपल लाल मिर्च पीस ली हैं। और ये थोड़े से हमारे यहाँ पर हरे चने आए थे, हमारे यहाँ पर वैसे देसी भाषा में भुट्टे बोलते हैं। तो ये चने निकाल लिए थे, थोड़े से ज़्यादा होते तो आलू डालकर इनकी सब्ज़ी बना लेते, पर ये बिल्कुल थोड़े से थे। इनमें से कुछ बच्चों ने खा लिए थे, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इनका खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। तो फिर मैंने इनकी थोड़ी सी चटनी ही बना ली है। और वैसे चटनी भी बहुत अच्छी लगती है हमारे यहाँ, तो वैसे कई प्रकार की चटनी बनाई जाती है। ज़्यादातर मेरे व्लॉग में आप सबको चटनी ही देखने में मिलेगी। हरे चने जो होते हैं उसकी जो ऊपर ऊपर की कच्ची कुप्पड़ होती है वो कूट कर भी हमारे यहाँ चटनी बनाई जाती है, उसको कुट्टी बोलते हैं। वो भी खाने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि चने में हल्का हल्का सा खटास होता है, पर उसमें इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं डाली जाती हैं, बिल्कुल थोड़ी सी मिर्च डालकर चने की जो कुप्पड़ होती है वो कूट कर तैयार करते हैं। पर अभी हमारे यहाँ चने है नहीं, ये भी चने हमारे यहाँ किसी की यहाँ से आए थे, तो मैंने चटनी बनाकर तैयार कर ली है। और अभी हमारा खाना भी तैयार हो गया है। मावस को हमारे यहाँ खीर चूरमा बनता है, खीर चूरमे की ही धोख लगती है, तो चूरमा मैंने बना लिया। और आज खीर नहीं बनाई है, कल जलेबी बनाई थी, तो आज मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था किसी का भी, तो फिर मैंने थोड़ी सी सेवई बना ली है। और मीठे की यही खास बात होती है कि हम एक दिन खा लेते हैं या थोड़ा सा भी खाते हैं तो उसके बाद फिर हमारा मन भर जाता है, फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता मीठे में कुछ भी खाने का। और चटपटी चीज़ों का यही है, एक बार खा लेते हैं थोड़ी सी देर के बाद फिर मन करता है हमारा खाने का। और मीठे में जैसे कल जलेबी खा ली थी तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किसी का भी खीर खाने का, तो बस मैंने थोड़ी सी सेवई बना ली है। ये जल्दी भी बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। वैसे हर माह उसको हमारे यहाँ लगभग खीर चूरमा ही बनता है, और कोई भी छोटा मोटा तीज त्योहार होता है ज़्यादातर हलवा या खीर। तो जी अभी खाना वाना हमारा हो गया था और जो दूध बच गया था उसका हम निकाल लेते हैं खोआ। और वैसे हर माह उसको लगभग में सर्दियों में तो गाजर पाक बना लेते हैं, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो खोआ ही बनता है हमारे यहाँ। और कल से नवरात्रे भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। तो इसलिए मैंने सोचा चलो खोआ बना लेते हैं, नवरात्रों में भी काम आ जाएगा। तो दूध मैंने चूल्हे पर रख दिया है और कढ़ाई पर बिठा दिया है रितिका के पापा को, तब तक मैं मेरा काम निपटा लेती हूँ। अभी मेरा काम थोड़ा सा बाकी है। सबसे पहले तो मैं ये घी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। वैसे हमारे यहाँ हम घी जो स्टोर करने के लिए रखते हैं वो हम चाट पर रखते हैं,
ताकर रखने के लिए, जैसे कि भाप में उबाल गरम करते हैं, घी को उबालते नहीं हैं, भाप में हम घी को गरम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारे यहाँ घी बनाने का यही तरीका है, कभी भी गैस पर या आँच पर नहीं रखते हैं। वो तो सबका अपना अपना तरीका होता है, पर हमारे यहाँ घी बनाने का यही तरीका है कि हम घी को चाट के देगचे के ऊपर रख देते हैं और फिर उसको बाद में फ्रिज में रख कर जमा कर फिर उसकी लस्सी निकाल कर फिर से गरम करके छान कर रखते हैं। पर ये गिलड़ी थोड़ी सी छोटी है और चाट का देगचा थोड़ा सा बड़ा है, तो ये उसमें आती नहीं है। तो अभी बिल्कुल थोड़ी सी आँच रख कर मैं इसको चूल्हे में रख दूँगी। बिल्कुल धीमी धीमी आँच हो या फिर भाप में ही बनाकर तैयार करें, क्योंकि ज़्यादा गर्म आँच पर हम घी को गर्म करते हैं तो लस्सी और घी मिक्स हो जाती है, फिर वो घी हमारा कुछ दिन के बाद उसमें महक हो जाती है, ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं। वैसे मैंने आप सबको बताया, सबका अपना अपना तरीका होता है, क्योंकि घी तो लगभग हर जगह बनाया जाता है, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ही घी स्टोर करते हैं। और ऐसा भी मानते हैं कि घी को कभी भी उबालना नहीं चाहिए, इससे घी और लस्सी मिक्स हो जाती हैं। बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर गर्म करें तो उससे घी हमारा ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। तो अभी चूल्हे के पास तो ये बैठ गए हैं और तब तक मैं ये बर्तन और साफ़ कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पर बस मैं बर्तन साफ़ करने के लिए बैठी ही थी और अचानक से हमारा गेट खुल गया था, तो डैनी निकल गया था और इसीलिए इसको हम हमेशा बांध कर रखते हैं, क्योंकि इसको बस गेट खुलने की देर है और ये बाहर चला जाता है। और अभी कई दिन से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पर इसका यही है कि गेट खुलता नहीं और ये बाहर की ओर रवाना हो जाता है। तो अभी ये जाएंगे इसको लेने के लिए और तब तक मैं बैठ जाती हूँ कढ़ाई पर, बर्तन थोड़ी सी देर में साफ़ करेंगे। बाहर निकलते ही इसका वही काम है, आवारा कुत्तों के साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और कुत्तों का तो यही रहता है, बस घर से बाहर निकलते ही पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी होती है, झगड़ा तो होना ही होता है। तो अभी ये देखिए खोआ हमारा इतना ज़्यादा अभी निकला नहीं है। खोए को निकालने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जितना खाने में अच्छा लगता है उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगता है। पर ये गांव की देसी मिठाई है, हमारे यहाँ तो हर माह उसको बनाया जाता है। सर्दियों में गाजर पाक, गर्मियों में खोआ, क्योंकि दूध हम माँ उसको जमाते नहीं हैं। और अभी तो एक भैंस है तो दूध इतना ज़्यादा होता नहीं है, 2-3 पशु होते हैं तो दूध भी काफ़ी हो जाता है। और नवरात्रों में खाने के लिए तो बेस्ट मिठाई है, क्योंकि खोए में कितनी ज़्यादा ताकत होती है वो तो आप सबको पता ही है। और नवरात्रे इस टाइम पर जैसे अभी सरसों की कटाई स्टार्ट हो गई है और अक्टूबर में आते हैं, तब हमारे यहाँ बाजरे की कटाई स्टार्ट हो जाती है और कपास का भी काम स्टार्ट हो जाता है। दोनों बार अभी मार्च में भी और अक्टूबर में भी लावणी का ही टाइम रहता है। तो खोआ हम बना कर रख लेते हैं, 9 दिन आराम से चल जाता है। और ज़्यादातर तो जैसे कि मैं ज़्यादातर 2 नौरते ही करती हूँ, पर कभी कभी मन होता है 9 नौरते करने का भी। घर पर हम रहते हैं, ज़्यादा इतना काम नहीं होता है, तो फल फ्रूट वगैरह खाकर भी काम चल जाता है। पर खेत का काम रहता है तो भूख तो लगती ही है। तो बस 2-3 बर्फी खोए की और साथ में हम 1 मग्गा दूध का ले लेते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। और मुझे तो ये बेस्ट ऑप्शन लगता है फल फ्रूट वगैरह खाने से। हम कुछ भी फल फ्रूट खाते हैं तो थोड़ी सी देर में भूख लग जाती। वैसे मैं तो ज़्यादातर हर वक्त में दूध पीना ही पसंद करती हूँ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। तो अभी खोआ हमारा बनकर तैयार हो गया है, बस अभी कढ़ाई को मैं उतार लेती हूँ नीचे और इसको साथ साथ कढ़ाई में से निकाल देंगे। और हमारे यहाँ हम खोआ थोड़ा सा लाल बनाते हैं, जैसे कि खोआ काफ़ी निकल जाता है, आधे से ज़्यादा दूध में हमारे छींटे निकलने लगते हैं, तब हम उसमें चीनी डालते हैं तो खोआ हमारा लाल बनता है। और अगर थोड़ा सा सफ़ेद बनाना हो, जैसे हमें मार्केट में बर्फ़ी मिलती है वैसा ही बनाना हो, तो आप आधे से थोड़ा सा कम हमारा दूध रह जाए उसी टाइम पर इसमें चीनी डाल दें, तो बर्फ़ी बिल्कुल सफ़ेद बनती है। और अभी इसको मैंने गरम गरम ही कढ़ाई में से निकाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई में हम छोड़ देते हैं तो ये थोड़ा सा और टाइट हो जाता है, तो साथ साथ ही निकाल दें। बस अभी इसको जमा कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जी अभी खोआ हमारा जम गया है। बर्फी रिथिका ने कट कर दी थी और इसमें से 2-4 बर्फी बच्चों ने खा भी ली हैं, पर मेरा मन नहीं था आज बिल्कुल भी खाने का, क्योंकि कल जलेबी खा ली तो मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। वैसे भी मैंने ये नवरात्रों में खाने के लिए ही बनाई है। और घर के दूध से हम जो खोआ बनाकर तैयार करते हैं उसका टेस्ट तो बड़ा ही अच्छा होता है। मार्केट में इस टेस्ट का खोआ कभी भी नहीं मिलता है। वैसे तो हमारे घर में कभी भी आता नहीं है, पर 1-2 बार कभी पेड़े वगैरह हमने मंगवाए हैं, तो जो हम घर पर खोआ बनाते हैं वो टेस्ट नहीं होता है, बल्कि वो कलर भी नहीं होता है, वो
मार्केट से जो हम खोआ लेते हैं, बर्फ़ी वगैरह कुछ भी, उसका कलर भी अलग होता है, पता नहीं क्या बात है। तो ये हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, मीठा मुँह कर लीजिए। तो जी अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में, और खाने में आज खटाई की सब्ज़ी बनाई है मैंने। सब्ज़ी हमारी बन गई थी, तो अभी मैंने चीनी डाल दी है। चीनी को मिक्स करके इस सब्ज़ी को कुछ देर के लिए और पका लेंगे हम। वैसे गर्मियों में तो काफ़ी बनती है हमारे यहाँ ये सब्ज़ी। तो जी अभी बज गए हैं 9। खाना पीना हमारा हो गया है, और आज तो पूरा दिन हो गया, फ़ोन भी नहीं उठाया मैंने एक बार भी, बोल कर तो वीडियो ही नहीं बनाई। बच्चे सो गए हैं और मेरा काम बस अभी निपटा ही है। तो जी बस अभी आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। कल है नवरात्रे, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये व्लॉग कल ही आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।